हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसुल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इस इनकम टैक्स कोर्स में। और आज हम अपनी इस जर्नी को और आगे लेके जाते हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया था कि 11,30,000 पर कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब। ठीक है, और मेरे बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो आज देखते हैं उसका राइट आंसर क्या है। उसका राइट आंसर है 1,57,560, 1,57,560। ये है राइट आंसर। ये कैसे आया सर? देखिए, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ठीक है, नील। बाकी के 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, तो उसके हिसाब से हो जाता है 12,500। अगला जो स्लैब आता है वो 5 लाख से 10 लाख तक का आता है, जहाँ पर 20% लगता है टैक्स। तो 5 लाख का 20% 1 लाख। और जो हमारी इनकम थी वो थी 11,30,000। और 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लग जाता है 30%। तो 10 लाख से ऊपर कितना था? 1,30,000। उसका 30% कितना हो गया? 39,000। तो 12,500, 10,000 और 39,000 इनको ऐड किया तो टैक्स आ गया 1,51,500। ये था सेस के पहले का। अब हमें पता है जितना भी टैक्स आता है उसमें हमें सेस ऐड करना होता है 4%। वो जब हमने ऐड कर दिया तो जो हमारी फाइनल टैक्स की लायबिलिटी आई वो आ गई 1,57,560। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। इसी तरह न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से भी कैलकुलेशन होता है। वहाँ पर बस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो स्लैब हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पर 10 लाख से ऊपर 30% लगता है ओल्ड में, न्यू में 15 लाख से ऊपर लगता है 30%, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आपके लिए ओल्ड बेटर है कि न्यू टैक्स स्लैब बेटर है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए ओल्ड बेटर हो सकता है, वहाँ पर कम टैक्स आएगा, किसी के लिए न्यू। तो जहाँ पर भी आपकी कम टैक्स की लायबिलिटी आए आपको वो चूज़ कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं और आज हम देखते हैं कुछ अदर टैक्स रेट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो फर्म है, ठीक है, और अगर या फिर आपकी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म LLP, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या LLP है तो जितना भी आपकी इनकम है पूरे साल की उसके ऊपर सीधे 30% टैक्स लग जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी आपको एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा कुछ भी नहीं है। साल भर में अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये होती है तो 10,000 रुपये का 30% आपको देना है क्या? टैक्स, ठीक है। जितनी भी इनकम उसका 30%। कब? अगर आपकी फर्म है या फिर LLP है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, अगर डोमेस्टिक कंपनी है और 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो यहाँ भी कितनी है टैक्स का रेट? 30%, सिंपल। लेकिन अगर 400 करोड़ से नीचे है तो फिर डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो टैक्स का रेट हो जाता है वो फ्लैट 25% हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी टैक्स रेट होते हैं जैसे 22%, 15%। उसके लिए कंपनीज को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, वो हम टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हमें इतना याद रखना है कि 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 30% टैक्स, और 400 करोड़ से नीचे है अगर टर्नओवर तो 25% टैक्स, ठीक है। और जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आती है हमें पता है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? सेस 4% से, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सरचार्ज की। देखिए, सरचार्ज बेसिकली होता क्या है? सरचार्ज टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई बहुत पैसे कमा रहा है तो सरकार ने कहा है भैया हम आपसे टैक्स तो लेंगे ही, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेंगे, ठीक है। अब आप इसको बोल सकते हो सर ये तो मनमानी है, सर ये तो मतलब तानाशाही है, जो भी है, सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा। टैक्स ऑन टैक्स कब लगेगा? अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, AOI हैं, AOP हैं, BOI हैं, ठीक है, NGO हैं या कोई ट्रस्ट हैं, अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं और आपकी इनकम अगर 50 लाख से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है, ठीक है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो आपको 10% सरचार्ज
देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। और ये इनकम के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जितना आपका इनकम टैक्स आ रहा है। जैसे अभी हमने निकाला है ना 1,57,560 रुपये, सपोज ये आया है 1 करोड़ से ऊपर, तो ये 1,57,560 के ऊपर आप लगाओगे 10% या 15%, ठीक है। इनकम पे नहीं लगेगा, टैक्स के ऊपर लगेगा। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल के केस में। और अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी है तो 1 करोड़ तक निल, 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, और 10 करोड़ से भी अगर ऊपर है तो 12% सरचार्ज। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, इनकम के ऊपर नहीं, जितनी आपकी टैक्स निकल के आएगा इनकम टैक्स, उसके ऊपर लगेगा ये 7% या 12%, ठीक है। सरचार्ज क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे मेन पार्ट की तरफ। आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री जो होती है इनकम टैक्स की वो देख लेते हैं, और अब हम फाइनली टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स का एक्ट है उसमें एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, पहले जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, ठीक है, तो अंग्रेज़ों में एक थे सर जेम्स विल्सन। उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 1860 में, ठीक है। 1860 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भैया जो इंडिया में भाई वो लोग वहाँ की पूरी मिलिट्री होती है, उनका खर्चा होता है, तो बड़ा खर्चा हो रहा था। तो उन्होंने कहा अब हम टैक्स लगाएंगे ताकि हम अपने मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। उसके बाद 1918 में एक न्यू इनकम टैक्स आप कह सकते हो बिल या एक्ट वो पास किया गया, ठीक है, कि कैसे कैसे किस किस इनकम पे कैसे कैसे टैक्स लगेगा। इसके ऊपर उस समय बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, लेकिन क्योंकि सरकार अंग्रेज़ों की थी तो कुछ भी ऐसा सच नहीं हुआ। और ये जो एक्ट बना 1918 में, ये वहाँ से होते 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 असेसमेंट ईयर 1961-62 तक वही एक्ट चला आ रहा था। फिर फाइनली अपना प्यारा हीरो जो मेन इनकम टैक्स एक्ट है, जो आज भी इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आया पहली बार। और 1 अप्रैल 1962 से ये पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ये उसमें पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। और आज तक पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। आपको पता है हर साल बजट आता है, उसमें भी इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। चेंज होते 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 आज तक इसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं, लेकिन आज पूरे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है, ठीक है। ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंडिया में कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। फ्रेंड्स, हमने जीएसटी के कोर्स में देखा कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आप कोई सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, सर्विस की, उस पर कब कब जीएसटी लग रहा है, कब कब नहीं लग रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो गई, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो इन्हीं 5 हेड्स में कहीं ना कहीं फॉल करेगा। 5 हेड। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, उस सैलरी पर आपको इनकम टैक्स पे करना है। कब पे करना है वो अभी हमने देख लिया कि हमारा टैक्स स्लैब क्या है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर कभी 5, कभी 20, कभी 30, है ना। तो ऐसे लग रहा है। तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आप कहाँ पर टैक्सेबल होंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पे दे रखा है, वहाँ से आपको रेंट आ रहा है, और भी बहुत से रूल्स हैं। इन शॉर्ट, हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हो रही है, कहाँ पर वो टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आपने कहा कि मैं भैया कहीं किसी के अंडर काम हम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस करूँगा, ठीक है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, आप प्रोफेशनल हैं, आपकी इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत सही, आपको सब कुछ पहले से ही आता है, वेरी गुड। कैपिटल गेन में कब टैक्सेबल होगी? आपने अपना घर बेच दिया, कभी खरीदा था पहले, आज बेच दिया, जाहिर सी बात है आप लॉस पे तो बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट पे ही बेचेंगे। तो भैया जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे गेन, कैपिटल गेन। और भैया उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपकी जो इनकम है, जो गेन है, वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
अब आपने कहा कि भैया मेरे पास तो इन चारों में से कोई इनकम नहीं है, मेरे पास तो कोई और ही इनकम है, तो ऐसा नहीं कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है, और इनकम टैक्स में जो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होता है वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसने अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लिया, सबको अपने अंदर ले लिया। अगर आप स्पेसिफिक हेड में कवर हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर स्पेसिफिक हेड में कवर नहीं हो रहे हैं तो आपकी इनकम कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। हम इन सारे हेड्स में डीप में जाकर एक एक हेड के जो भी टैक्सेशन के रूल हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने इसका एक ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम और रह गई थी, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, नेट टोटल इनकम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 हेड्स हैं। इन 5 हेड्स में जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको ऐड करेंगे और उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 5 हेड रखे, 5 हेड की इनकम रखी, ऐड किया, जितना आया वो ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। डिडक्शंस मतलब जो आप लेस करोगे, जो एग्जम्पशंस होती हैं। ठीक है, वो हम डिडक्शन के चैप्टर में आराम से डीप में पढ़ेंगे। तो जितनी भी डिडक्शंस होगी वो आप ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर दोगे। फिर जो इनकम आएगी वो होगी आपकी टोटल इनकम, या आप उसको बोल सकते हो नेट टैक्सेबल इनकम। वो इनकम जिसके ऊपर अब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी टोटल इनकम तो है 4 लाख, लेकिन आपके डिडक्शंस है 2 लाख। 4 में से 2 चले गए, कितना बचा? 2 लाख। और 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो हमेशा टैक्सेबल इनकम क्या होगी? ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शंस को लेस कर देंगे, जितना आ गया वो है मेरी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर ही इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स। एक एक हेड्स को आराम से समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इनकम टैक्स के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियोस को लाइक भी करो यार। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो में मुझे एटलीस्ट 50 लाइक चाहिए। 50 लाइक तो बनते हैं बॉस। 50 लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।